स्वागत है। आरोग्य मेला 2026 राज्य स्तरीय जो कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार का संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम है। एक छोटा सा परिचय आपका मैं जानना चाहूँगी। आप दे दो ना परिचय, मैं क्या था? बिल्कुल, आपका परिचय आप ही देंगे। मैं डॉक्टर कमलकांत शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय प्रतापनगर जयपुर। आरोग्य मेले में पुनः आपका स्वागत है। आरोग्य मेला राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित एक बृहद कार्यक्रम है। इस मेले में आयुर्वेद, योग, यूनानी चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी, सिद्धा सभी आयुष चिकित्सा पद्धतियों का समन्वित प्रदर्शन है। यहाँ पर सभी पैथियों के विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हैं। औषधियों के प्रदर्शन और विक्रय की व्यवस्था है। यहाँ पर औषधीय पादप भी प्रदर्शनार्थ और वितरण के लिए उपलब्ध है। आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी की सभी विधाओं का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, जिसमें शल्य चिकित्सा में आपके क्षार सूत्र की विधा, पंचकर्म की विधा, जलों का उच्चारणा, इसके अलावा ऑस्टियोपैथी और विद्ध कर्म और शल्य से संबंधित आप अग्निकर्म, इस प्रकार की सभी प्रकार की प्रकृति परीक्षण और नाड़ी तरंगणी जो यंत्र है उसके द्वारा नाड़ी की परीक्षा और मैनुअल नाड़ी की परीक्षा, इस प्रकार के बहुत सारी विधाएं जो आयुर्वेद की है उन सब का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। जयपुर की जनता उसको देखें, आए और उसको जानने का प्रयास करें किस प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों में किस किस प्रकार के प्रोसेस किए जाते हैं, उनसे क्या बेनिफिट्स होते हैं। इस मेले में विशेष रूप से चिकित्सकों के लिए और लोगों के लिए कुछ ऐसे व्याख्यान भी रखे गए हैं जिनसे अवेयरनेस भी हो सकती है और उनको चिकित्सकों को चिकित्सा करने में फ़ायदा भी हो सकता है। विशेष रूप से हमने उत्तराखंड से आज बुलाया था पैनक्रेटाइटिस पर व्याख्यान के लिए श्रीमती शिखा प्रकाश जी को, जो कि बालेंद्र प्रकाश जी की सुपुत्री है और इन्होंने अब तक करीबन 2500 पेशेंट पैनक्रेटाइटिस के ठीक किए हैं। साथ में इन्होंने रक्त कैंसर और राइनाइटिस, जिसको हम लोग जीर्ण प्रतिशय कहते हैं, उनके पेशेंट जिनके पास ठीक होते हैं। ऐसे असाध्य रोगों को ठीक करने के लिए हमारे पास ऐसे चिकित्सक भी उपलब्ध हैं, तो उनसे भी रूबरू कराया गया है। कल यहाँ पर नाड़ी परीक्षा का भी एक विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें उत्तराखंड से सुशांत जी मिश्रा जी यहाँ पर पधारे थे। आज एक पैनल डिस्कशन है जिसमें आयुर्वेद सेक्रेटरी, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मेडिकल एजुकेशन के कमिश्नर और आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान श्री कृष्ण जी खांडल और हमारे डायरेक्टर आदि सब उपस्थित रहेंगे। ये मेला निश्चित रूप से अद्भुत है और सब लोगों के लिए, न केवल आयुष चिकित्सा पद्धतियों के लिए बल्कि लोगों के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी, चिकित्सकों के लिए, सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ पर इस सब को हम लोग प्रदर्शित और एकत्र होकर के लोगों के लिए और चिकित्सा पद्धतियों के लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। आइए और इस मेले का आनंद लीजिए और इसको अपने जीवन के साथ अपने आवश्यकता के अनुसार इसको उपयोग में ले। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने कि विद्यार्थियों के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय के एक्सपर्ट्स जिन्होंने काफ़ी अपना अनुभव संजोया हुआ है वो इस आरोग्य मेले में पधारे हुए हैं और उनमें से ही एक विदुषी हैं आयुर्वेद की विशेषज्ञ शिखा प्रकाश जी। हम इनके भी एक छोटी सी बाइट लेते हैं और जानेंगे कि किस विषय पर काफ़ी महारत हासिल है। ये आयुर्वेद के विषय में कौन सा सब्जेक्ट आपने चुना हुआ है जिसका अनुभव आपके पास ढेर सारा है? जी मैडम। नमस्कार, मेरा नाम वैद्य शिखा प्रकाश है और मैं उत्तराखंड से यहाँ पर आई हूँ। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ मुझे बुलाने के लिए। और आज जो मैंने यहाँ पे व्याख्यान किया, बेसिकली मेरा जो पर्सनल सब्जेक्ट है पैनक्रेटाइटिस है और उसी पे हमने बात की। तो लगभग 2500 मरीज़ों का डेटा हमने यहाँ पे शेयर किया एंड अपना जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस हमने शेयर किया कि आजकल की जो बदलती जीवन शैली है, खान पान है, स्ट्रेस लेवल्स है और ये बीमारी कैसे बढ़ती चली जा रही है, उसका अगर आंकड़ा देखते हैं तो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। हूँ तो मैं उत्तराखंड से और वहीं पे इलाज करती हूँ, लेकिन राजस्थान से भी हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं इलाज के लिए। अभी तक लगभग 136 लोग राजस्थान से उत्तराखंड आए इलाज के लिए। और मुझे लगता है कि कोई भी बीमारी से बचा जाना चाहिए और हमें ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ पे आयुर्वेद है और आयुर्वेद का जो पहला जो सिद्धांत है वो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। तो हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की पहले रक्षा करे, अपनी अच्छी दिनचर्या से रहे, अपना अच्छा खान पान रहे, अपनी अच्छी जीवन शैली को
रखे, तो ताकि